Yes, good morning, students. Now, class 8th, English first, chapter number 2. The name is Television as a God. यानी चैप्टर का नेम है वो क्या है? टेलीविजन एज ए गॉड. ये हमारी एक तरह से पोइम है. क्लियर? तो ये क्या है? पोइम है. और ये पोइम किसने लिखी है? तीजन एम सैलाब ने. ओके. तो सबसे पहले हम अपना इसका थोड़ा सा चैप्टर का जो नेम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेलीविजन को किससे कंपेयर किया है? एज ए गॉड, यानी उसको गॉड से कंपेयर किया है. देन नाउ वी विल स्टार्ट आवर पॉइंट. इन अमेरिका, टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड विथ इट्स priest and priestess. No one has time for conversation or for each other. Television works in the remote crania of every high class pleasure. यस स्टूडेंट्स, इन लाइंस का मीनिंग क्या हुआ कि इन अमेरिका में टेलीविजन क्या है? एज अ गॉड, यानी उसको गॉड से कंपेयर किया, गॉड के जैसा मानता है. और वो गॉड कैसा है? स्पेशल गॉड है. विथ इट्स प्रीस्ट एंड प्रिस्टेज. प्रिस्ट और प्रिस्टेज कौन होते हैं? वर्शिपर, है ना. जो अपने जैसे किसी टेम्पल में या कोई अपना घर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पूजा या कोई फंक्शन होता है ना, जो रिलीजियस से लिंक करता है, तो हम उसके लिए विशेष इम्पोर्टेंट या अलग से पर्सन को कॉल करके बुलाते हैं, क्योंकि हम तो वो काम नहीं करवा सकते. तो उसके लिए जिसको बुलाते हैं, जैसे वो किसी टेम्पल में वर्क करता हो या इस चीज का नॉलेज रखता हो, तो उसको प्रिस्ट या प्रिस्टेज बोलते हैं. यदि लेडी होती है तो प्रिस्टेज, और जेंट्स होता है तो मेन होता है तो प्रिस्ट. क्लियर? लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये प्रिस्ट और प्रिस्टेज कौन है? जो टेलीविजन को गॉड मानते हैं, वर्शिपर, यानी जो टेलीविजन की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं. क्लियर? नो वन हैज अ टाइम फॉर कन्वर्सेशन फॉर ईच अदर. टेलीविजन वर्क्स इन द रिमोट कैना ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर. यानी अमेरिका के अंदर टेलीविजन को लोग इतना टाइम देते हैं कि उनको आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है. और वो टेलीविजन को ही बहुत ज्यादा अपना टाइम उसी के साथ स्पेंड करते हैं. और जो अपने माइंड का जो क्रेनिया पार्ट है, जो ब्रेन का पार्ट है हमारा, उसके लिए टेलीविजन ही है जो उनको उसको बहुत ज्यादा हाई प्लेजर, यानी जो खुशी देने वाला है. यानी टेलीविजन उनको खुश करने वाला एक तरह का रिमोट है. Then now we will start next paragraph. And daisies by my apartment window, tall yellow as the finger of the sun. Why are they so sad from neglect? They perhaps lost the competition. Television has trapped everyone in its shrine. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वहाँ की पीपल्स है, जहाँ की फैमिलीज है, कहाँ की? अमेरिका की. वो क्या करती है कि टेलीविजन को इतना टाइम देती है, जो उनके अपार्टमेंट में या जो उनके हाउस है, जो उनका फ्लैट है, उसके अंदर विंडो है, रूम के अंदर, वहां पर जो डेजी के जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, उनका कलर कैसा है? येलो. ठीक है. और सनलाइट भी वहां पे आ रही होती है. वो भी क्या है? सैड है, अपसेट है, उदास है. वाई? क्योंकि लोग उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते हैं. नेग्लेक्ट यानी किसी चीज को इग्नोर करना. जब हम किसी चीज को अटेंशन नहीं देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो फिक्स है वो चीज जो भी हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो एक तरह से नॉन लिविंग है तो वो खराब होएगी, लिविंग थिंग्स है तो वो सैड है या अपसेट हो जाएगी. क्लियर? They perhaps lost the competition. Television has trapped everyone in its shrine. इसका मतलब है टेलीविजन में इतना पावर है, उसने ट्रैप्ड यानी सबको अपने अंदर से पकड़ रखा है. यानी टेलीविजन पर आने वाले जो भी कोई प्रोग्राम है या कोई भी न्यूज है, तो वो इस तरीके से पीपल्स में इंटरेस्ट है, उनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन है उसमें कि लोगों ने अपना शेड्यूल बना रखा है. उनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं. अब इन इट्स श्राइन का मतलब होता है कि वो स्पेस, वो जगह जहाँ टेलीविजन है. श्राइन होता है प्लेस ऑफ वर्शिप. तो जब यहाँ टेलीविजन को गॉड माना है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप कौन सा हो गया? जहाँ टेलीविजन है. क्लियर? देन नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ. And the mothers wondered
why their kids are doing poorly in school and the grammar is as good as chimpanzees. एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड. अब जो बच्चे टेलीविजन देखते रहते हैं, टीवी पे अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी मदर है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है. वाई? वो सरप्राइज इसलिए होती है कि उनके बच्चे हैं वो स्कूल में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं. उनकी ग्रामर कैसी है? एज गुड एज चिंपैंजीज, यानी अच्छी कंडीशन में नहीं है, वर्स, खराब. ओके. एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन है स्पेशल गॉड. जैसा कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था कि टेलीविजन क्या है? एक स्पेशल गॉड है. ठीक है ना. एंड गॉड्स हैव देयर सेड अबोर्ड. और गॉड का जो हाउस है वो कहाँ है? जहाँ टेलीविजन है. यानी जब टेलीविजन को अपन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ टेलीविजन है रखा हुआ है वही उसका घर है. एंड देन नेक्स्ट लाइन में वो ये भी बताता है पोएट, इन द हार्ट of their humble servants, in their hearts of their humble servants. और उसका जो टेलीविजन का है यानी जो गॉड का है वो हाउस है वो कहाँ है? हम्बल सर्वेंट्स, यानी जो टेलीविजन वॉचर है, जो टेलीविजन देख रहे हैं, उनके हार्ट में, उनके मन में, उनके दिल में. क्यों? क्योंकि उनकी एनी टाइम टेलीविजन की बात रहती है. वो हमेशा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लाइफ का टेलीविजन को देते हैं. क्लियर? And God has this sacred abode in their hearts of their humble servants. And television is as God. टेलीविजन उनके लिए कैसा गॉड है? एज स्पीक, वो बात करता है. एंड स्माइल्स, स्माइल करना है. एंड एक्ट्स, और वो कुछ भी एक्ट्स यानी कुछ काम करता है. अब वो काम कैसा? एंड इमोशन आर फोर्टिफाइड. अब टेलीविजन पर जो भी वो प्रोग्राम्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं. यानी उनकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट है? टेलीविजन का. क्लियर? इमोशंस आर फोर्टिफाइड. जो इमोशन है वो क्या हो रहे हैं? स्ट्रांग हो रहे हैं. इट स्टार्ट्स टू आयरन क्लोथ. आयरन क्लोथ के अंदर जो एक मटेरियल होता है क्लोथ के अंदर वो है स्टार्च. क्लियर? यानी क्लोथ के अंदर कोई मटेरियल होता है या क्लोथ को बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है स्टार्च. एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ड इज एक्सीड. जो वर्ड का ट्रूथ है वो कैसे बाहर आता है? एक्सीड यानी ऑब्टेन, किसी चीज को गेट करना. ओके. थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स ऑफ द इंटरप्रिटर्स. यानी जो भी, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट के लिए हम सोचते हैं आज हम कोई न्यूज है उसको गेन कर रहे हैं या हमें वो न्यूज पता चल रही है, वो कैसे पता चल रही है? जो टेलीविजन के ऊपर एंकर है या राइटर है वो या उस न्यूज को ट्रांसलेट कर रहे हैं या किसी वो फॉरेन कंट्री के, वैसे ही वो हमारे तक आ रही है. तो वैसे ही वो बताते हैं कि हमें जो न्यूज है, कोई एक ट्रूथ है वर्ल्ड का, वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? जो टेलीविजन पे पीपल्स है जो किसी चीज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, राइटर है, उनके थ्रू. क्लियर? यानी इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले तो क्या बताया है राइटर ने कि जो टेलीविजन है उसको गॉड के साथ कंपेयर किया है. बच्चे हो, फैमिलीज हो, ओल्ड पर्सन हो, यंग पर्सन हो, वो सारा अपना लाइफ का काफी हिस्सा, काफी पार्ट वो किसको दे रहे हैं? टेलीविजन को दे रहे हैं. क्लियर? और टेलीविजन को गॉड से कंपेयर कहा है कि वो एक ऐसा गॉड है जो एक्ट करता है, जो स्माइल करता है. क्लियर? क्योंकि टेलीविजन के अंदर जो भी एंकर है, जो भी रिपोर्टर है, तो वो एक्ट कर रहे हैं, हमें कोई न्यूज दे रहे हैं. और दूसरी चीज, एक जो दूसरा जो साइड है वो ये भी बताया है कि बच्चे जो टेलीविजन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वो हमें थर्ड स्टेंजा में बताया है कि मदर है वो बहुत सरप्राइज हो रही है कि उसके बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. अब अपन देख सकते हैं कि रीजन क्या हो सकता है कि वो उन्होंने अपना टाइम स्टडी को न देके टेलीविजन को दिया है. क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. उसके अंदर काफी सारे जो हार्ड वर्ड्स है उनको अपन थोड़ा सा देखते हैं. जैसे क्रेनिया. क्रेनिया क्या होता है? जो अपने स्कल का पार्ट है. श्राइन, जो एक पायस, एक मतलब स्पेस होता है. ओके. श्राइन का मतलब है जहां पर मान लो पूजा होती है वो प्लेस, या हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप. देन नेक्स्ट मैंने लिखा है फोर्टिफाइड, यानी किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, मेड स्ट्रॉन्गर. ओके. थैंक यू.